नाज़रीन, आलम इस्लामी के इत्तेहाद और आज़ादी के दाई के हवाले से आपको बताएंगे स्टोरी टाइम्स में। इस्लामी मुल्कों में जो आज़ादी की तहरीकें पैदा हुई, उन सब का सरचश्मा सैयद जमालुद्दीन अगवानी ही की साथ थी। उनकी ख्वाहिश थी कि मुसलमान मुल्क मुत्तहिद होकर मगरिब से आज़ाद हो जाएं और जहालत और बदहाली से निजात हासिल करें। आप अफगानिस्तान की एक बस्ती सादाबाद में सैयद सफ्तर के घर पैदा हुए। 8 साल के थे कि अमीर दोस्त मोहम्मद खान ने उनके वालिद को काबुल बुलाया। जमालुद्दीन ने 10 साल काबुल में ही तालीम पाई। उसके बाद हज को रवाना हुए और हिंदुस्तान, हज्जाज, शाम, इराक, ईरान की सियाहत करते हुए 6 साल बाद वतन वापस लौटे। अमीर दोस्त मोहम्मद खान ने हरात पर हमला किया तो सैयद जमालुद्दीन भी साथ थे। हरात की फतह के बाद दोस्त मोहम्मद खान का इंतकाल हो गया और सैयद जमालुद्दीन की कोशिश से अमीर शेर अली खान बादशाह हुए, लेकिन शहजादों में झगड़े होने लगे। चुनाचे सैयद जमालुद्दीन 1868 में अफगानिस्तान से रुखसत होकर हिंदुस्तान होते हुए मिस्र चले गए। मिस्र में सैयद जमालुद्दीन जामिअतुज़्ज़ोहरा के मुअल्लिम मुकर्रर हुए। उनके इल्म और फजल की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। चुनाचे वो आज़ादी के अलम बरदार थे और मिस्र में उस वक्त बरतानवी असर बढ़ रहा था, इसलिए अंग्रेजों की साजिश से सैयद जमालुद्दीन मिस्र से निकाल दिए गए। यहाँ से आप इस्तांबुल पहुँचे। तुर्की के वजीर ने बड़ी आवभगत की और सैयद साहब की शोहरत तमाम मुल्कों में फैल गई। शेखुल इस्लाम को हसद हुई और उसने साजिश करके उनको तुर्की से ही निकलवा दिया। चुनाचे जमालुद्दीन फिर मिस्र पहुंच गए। वजीर आजम रियाज पाशा ने उनका वजीफा मुकर्रर कर दिया। 7 बरस मिस्र में रहे और मिस्रियों की तालीम और बेदारी में सरगर्म हिस्सा लिया। आखिर अंग्रेजों की साजिश से फिर निकाले गए और हिंदुस्तान आकर हैदराबाद में मुकीम हुए, लेकिन यहाँ भी उन्हें चैन न लेने दिया गया और अंग्रेजों ने इन्हें हैदराबाद से कलकत्ता पहुँचा दिया। नाज़रीन, सैयद जमालुद्दीन को हिंदुस्तान में भी पनाह न मिली तो वो अमेरिका से होते हुए पेरिस पहुंच गए। वहाँ मशहूर मिस्री आलिम मोहम्मद उबैदा के साथ मिलकर एक अखबार जारी किया, जिसने इस्लामी मुल्कों की बेदारी में शानदार खिदमत सर अंजाम दी। लेकिन चंद माह के बाद ये अखबार बंद हो गया। अब ईरान के बादशाह नासिरुद्दीन ने इनको अपने पास बुला लिया, लेकिन जब सैयद साहब ने मुल्क की खैरखाही की काम शुरू किए तो चुगलखोरों ने उनको ईरान से भी निकलवा दिया और वो रूस चले गए। कुछ मुद्दत के बाद नासिरुद्दीन ने फिर उनको बुलवा लिया, लेकिन फिर बिगाड़ हो गया और जमालुद्दीन अगवानी सुल्तान अब्दुल हमीद खान की दावत पर इस्तांबुल चले गए। वहीं 1897 में बीमार हुए और 9 मार्च को इंतकाल कर गए। नाज़रीन, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट्स करना मत भूलिएगा।